नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। चांद तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नोलाझिर ग्राम छोटी नीलकंठी के घरों में पानी घुसने से ग्रामीण हो रहा है परेशान। ग्रामीणों ने बताया कि नहर प्रशासन की 181 पर शिकायत करने के बाद भी नहर प्रशासन इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहर कच्ची होने के कारण नहर जगह जगह से लीकेज हो जाती है, जिससे नहर के समीप के घरों में पानी हो जाता है और नहर के समीप बने खेतों की फसल भी खराब हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि नहर प्रशासन की शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक यहां कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते हैं और जो आते हैं वो असंतोषजनक कार्रवाई नहीं करते हैं। ग्रामीणों ने नहर प्रशासन से अपील की है कि नहर को जल्द से जल्द दुरुस्त करे ताकि किसानों की फसल और लोगों के घर में पानी ना जाए। जे नहर का जे कच्ची नहर है, इसमें मोंटी, राज वर्मा और डहरिया साहब तीनों ने मिलकर नहर का खा गए पैसा, जिसमें से राय सिंह पटेल ने रूपलाल पटेल से और घासी पटेल से इनने पैसे लिए और नहर को कर दिए घासी पटेल के खेत में पूरी टेढ़ी आड़ी। और जे नहर का कोई भी काम नहीं हो रहा है, वहाँ से पूरी कच्ची नहर है, पटी नहीं है, उससे पूरे खेत में पानी बह रहा है और ये गांव में पानी जा रहा है। तो और इसकी कोई भी शिकायत करने पे 181 पे कोई शिकायत नहीं हो रही है और इसमें गांव में बहुत परेशानी जा रही है और पूरा गांव में पानी भरा है, पूरी फसल में पानी बह रहा है। और नहर नाम की है पक्की एक, मगर पूरा कच्चा है नहर। यहाँ से लेके घासी पटेल, रूपलाल पटेल, नंदराम पटेल और जे बलराम पटेल सभी खेत में से पानी बह रहा है कन्ना से और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, इसकी शिकायत आपने अभी कहाँ तक की है? हमने इसकी शिकायत 181 कर दी है 4 बार। तो वो अधिकारी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि बस आप अपनी शिकायत वापस ले लो। जैसी नहर बंद होगी, अगली साल भी हुई थी, उसकी भी शिकायत नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। अगली साल फट्टी आई थी, फट्टी यहाँ डाल दी है, वो 2-4 दिन रही फट्टी, उसके बाद में फट्टी किसने ले गया निकाल के क्या मालूम। फट्टी गाय की थी जे त्रिपाल प्लास्टिक वाली फट्टी, तो उससे क्या पानी बहना बंद हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो उससे फिर वैसे ही नाम के लिए डाल दिया, फट्टी में ऐसे ही डाले थे कि पूरी फट्टी से पानी के अंदर चली गई। नहर ओवर चल रही पूरी, जो कभी फूट सकती है नहर कहीं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बन रहे मकान को खनियाधाना तहसीलदार की दुकान की उपस्थिति में तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में नगर परिषद कर्मचारी और पुलिस बल तैनात रहे। खनियाधाना नगर में मायापुर रोड शासकीय सामुदाय स्वास्थ्य केंद्र के सामने शासकीय जमीन पर रात्रि में चोरी छिपे अतिक्रमण कर एक मकान बनाया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही खनियाधाना तहसील कैलाश मालवी तत्काल नगर परिषद कर्मचारी और पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण को तुरंत हटवाया और सामग्री को जब्त कर लिया। अतिक्रमण तोड़ा गया है अस्पताल के पास में, क्या मामला था ये? मामला उसमें क्या है, एक्चुअली वो हाई कोर्ट में प्रचलित है, हाई कोर्ट से उसमें स्थगन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद चोरी छुपे मतलब रात के समय किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसको तहस नहस करके सामग्री जब्त कर ली गई। धन्यवाद। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के साड़ गांव में आज की दरमियानी रात 4 हथियार बदमाशों ने 3 घरों में घुसकर बंदूक का भय दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 3 घरों में जेवरात सहित हजारों रुपए नकदी व सामान लूटकर अपने साथ ले गए। बताया गया है कि हथियारबंद बदमाश सभी घरों में पहले अंदर घुसे, फिर लूटपाट कर घर के सदस्यों को कमरे में बंद कर अगले घर को निशाना बनाने चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि चारों बदमाशों के हाथों में बंदूकें भी, साथ ही वह डकैतों की वेशभूषा में फौजी कपड़े पहने हुए थे। इसके अतिरिक्त कुछ बदमाश पहरेदारी के लिए घरों के बाहर खड़े हुए थे। बैराड़ थाना पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद बदमाश सबसे पहले ख्याले पुत्र जगन्नाथ आदिवासी 36 के घर में रात करीब 1 बजे घुसे थे। इस घर से बदमाश घर में रखे बैग से 40,000 रुपए, एक जैकेट व कंबल ले गए। इसके बाद बदमाश सुखर राम आदिवासी के घर में घुसे। इस घर से बदमाश 500 ग्राम की चांदी की करधोनी, 2 पुरानी 500 ग्राम की पायल, एक मंगलसूत्र, इसके अतिरिक्त 2 मोबाइल, 15,000 रुपए भी ले गए। इसके बाद बदमाश केपी सिंह आदिवासी के घर में घुस गए। इस घर से बदमाश एक मोबाइल चोरी कर ले गए। बता दें कि बदमाशों द्वारा की गई लूट की वारदात से क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है।
क्वार्टर का भाई साहब ऐसा हुआ रात के 2 बजे आए चोर, तो रात के 2 बजे पूरी लूटपाट करी है, रकम भी ले गए, पैसे भी ले गए। अच्छा, तो क्या मोबाइल भी ले गए, आपका क्या ले गए? हमारा मोबाइल ले गए और रकम ले गए। रकम ले गए? हाँ, कुछ नगदी थे क्या? नगदी पैसे? हाँ 15-20 हज़ार नगदी। अच्छा, कितने घरों में से लूट ले गए जी? ये करिए 4 घरों से। 4 घरों? 3 घरों से। 3-4 घरों। कितने लोग थे? 4 लोग। हथियार लेके आए थे क्या पैसे? हाँ हथियार लेके आए। क्या क्या था? बंदूक थी। अच्छा, और चारों हथियार है। तो क्या बोलने लगे? रकम दे दो, मैंने को पैसे दे दो, मैंने साहब है ही नहीं, तो मना कर दिया, तो उन्होंने बकस का ताला तोड़ के निकाल ली और अच्छा, हमको बंद कर गए। फिर बाहर गेट का लॉक लगा गए और निकल गए। और सूचना नहीं दी थाने में? दैए सूचना कब? अभी 4 बजे। अब रात में ही? फिर पुलिस नहीं पहुंची कोई? और 16 नंबर पहुँच। अभी FIR कर दी आपने? हाँ कर दी। उसमें गांव वालों ने ये बताया है कि चोरी करने के बाद उनको भागते हुए हथियार सहित देखा है। कुछ मूवमेंट के बारे में भी बात चली है इस क्षेत्र में, तो हमने आज थाना प्रभारी बैराड़ को, थाना प्रभारी गोवर्धन को सर्चिंग के लिए लगाया कि मैं भी इसी कारण से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और थाना प्रभारी, दोनों थाना प्रभारियों के साथ में फिर सर्चिंग पर निकल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मूवमेंट्स जोधपुर साइड से, चूँकि सर्दियों के समय में जनरली पशु चोरी घटनाएं इस क्षेत्र में होती हैं, तो पशु चोरी घटनाओं में बहुत से यहाँ पर मुरैना और धौलपुर से अज्ञात बदमाशों का मूवमेंट देखा गया है। इस दृष्टिकोण से हम आज एक सर्चिंग भी निकाल रहे हैं। अभी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में प्रथम दृष्टया ले लिया गया। सर ऐसे घटना रात की बता रहे हैं 12 बजे की, पुलिस बहुत लेट पहुंची है, 12 घंटे में, ज़्यादा दूर भी नहीं है। नहीं, जो अभी घटनाक्रम मुझे जो संज्ञान में भी लाया गया है आप लोगों के माध्यम से, मुझे सुबह करीब 8-9 बजे किसी ने बताया था, तो उसी समय मैंने थाना प्रभारी को बताया था। थाना प्रभारी उस समय सर्चिंग पर निकले हैं, प्लस 100 डायल ने भी इवेंट अटेंड किया है। 100 डायल से जो कर्मचारी यहाँ गए तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ही 100 डायल गाड़ी वहाँ पहुँच गई थी। सुबह करीब 8 या 9 बजे उन लोगों को यहाँ आने के लिए कहा गया था, तो वो लोग यहाँ आए नहीं हैं। जो आदिवासी सराहने के जो लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए थे, वो विलम्ब से उपस्थित हुए। उसके बाद पुलिस सर्चिंग अर्चिंग की जो पार्टी की जो अगली कार्रवाई थी वो की गई। सर ऐसे लूट तो ज़्यादा घरों में हुई है। अभी जो हमने जो FIR लिखी है उसमें हमें 2 पीड़ित पक्ष मिले हैं। 2 पीड़ित पक्षों के घरों में चोरियाँ हुई हैं, उसकी FIR दर्ज कर ली गई है। यदि कोई और व्यक्ति भी पीड़ित हैं जिनके यहाँ ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है तो उनके पूछताछ करके हम भी जा रहे हैं, पूछताछ करेंगे। यदि और घरों में कोई पीड़ित पक्ष है तो उसकी भी FIR लिखेंगे। ग्वालियर में जज के ड्राइवर से कार छीनकर वाइस चांसलर को अस्पताल पहुंचाने वाले 2 छात्र जेल में हैं। दोनों छात्रों पर डकैती का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 10 दिसंबर की रात VC की जान बचाने के लिए दोनों छात्रों ने मजिस्ट्रेट के वाहन को ड्राइवर से छीन लिया था। इसके बाद विवाद की शुरुआत हुई थी। इस गंभीर मामले में फंसे 2 छात्रों में से एक छात्र ग्वालियर का रहने वाला है, तो वहीं एक छात्र सुकृत शर्मा शिवपुरी का रहने वाला है। सुकृत अपने माता पिता के इकलौते बेटा है। सुकृत के पिता गिरीश शर्मा के एक सड़क दुर्घटना के बाद से बीमार हैं। बेटे के साथ हुई दुर्घटना के बाद बारे में उन्हें नहीं बताया गया है। इसके अलावा सुकृत के घर में उसकी मां और उसकी एक बड़ी बहन है। सुकृत की मां अंजना शर्मा ने बताया कि मेरा बेटा मानवता दिखाने के फेर में जेल तक पहुंच गया है। एक मां के लिए इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है। मेरे बेटे सुकृत ने ट्रेन में आए हार्ट अटैक के बाद रणजीत सिंह को मानवता के नाते अपने दोस्त के साथ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यह जानने के बाद भी कि मेरे बेटे ने कार छीनने का कदम किसी भी जान बचाने के लिए किसी के लिए किया था। इसके बाद कार की चाबी पुलिस को सौंप भी दी थी। मेरे बेटे ने तो मानवता दिखाई थी क्योंकि उसके ऊपर संस्कार अच्छे हैं। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इन संस्कारों के बदले उसे जेल मिलेगी। पुलिस उसके खिलाफ डकैती का केस दर्ज कर लेगी। मेरे बेटे ने तो मानवता के नाते एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश की है। वह सरकार और माननीय न्यायाधीश से सिर्फ यही गुहार लगा रही है कि जो घटना घटी है उससे किसी की जान भी बची है, इसीलिए उसे उसके इस कृत्य से माफ कर दिया जाए, मामले को शून्य किया जाना चाहिए। क्या नाम है आंटी आपका? अंजना शर्मा। ये जो मामला हुआ है सुकृत के साथ, उनको जेल भेजा गया है कुलपति को बचाने के लिए, क्या मामला है थोड़ा बताएं। ये दिल्ली गया था, दिल्ली अधिवेशन में, वहाँ से वापस लौट रहा था, तो जिस ट्रेन में ये था उसी में कुलपति थे, तो उनकी तबीयत बिगड़ी,
आगरा पे तबीयत बिगड़ी, मुरैना पे और ज़्यादा बिगड़ी, तो इनने एम्बुलेंस के लिए बोला। तो एम्बुलेंस वालों ने बोला कि आपको ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे लगी हुई मिलेगी। तो ये लोग आए तो वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं थी, तो एक 4 व्हीलर खड़ी थी। तो इन्होंने ये तो देखा नहीं कि ये किसकी 4 व्हीलर है, उनसे मदद मांगी कि इसे हॉस्पिटल तक ले चलो। ड्राइवर ने मना कर दी। तो ये बच्चों ने उस कार में कुलपति को डाल के और हॉस्पिटल तक ले गए और ये चाबी पुलिस वालों को सौंप दी कि ये गाड़ी की चाबी है। अब ये जो मामला गया है और सुकृत चूंकि अभी जेल में है, हाँ। तो क्या मामला चल रहा है? कौन इसमें काम कर रहा है? जो एबीपी है वो क्या काम कर रही है? एबीवीपी पूरी तरह लगी है। हाँ, पूरी मदद कर रही है एबीवीपी और सभी लोग मदद कर रहे हैं। मंत्री जी ने, शिवराज जी ने भी पत्र लिखा है, तो सब लोग मदद कर रहे हैं। और अभी जानकारी ये मिली है कि सुकृत के जो पिता हैं, हाँ। वो भी कहीं ना कहीं बीमार हैं। तो इस आपके मध्य प्रदेश के दतिया शहर में शासकीय पशु चिकित्सालय में शनिवार को मवेशी पालकों द्वारा अस्पताल से चिकित्सकों के गायब रहने के मामले में रविवार को वेटनरी डॉक्टरों ने अपनी जानकारी पेश की है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पशु चिकित्सालय कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होता है। छुट्टी वाले दिन यह अस्पताल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खुलता है। शनिवार को जो पशुपालक आए होंगे वह 11 बजे के बाद ही आए होंगे। उन्होंने रविवार को ओपीडी रजिस्टर्ड दर्शाते हुए कहा कि शनिवार को भी 16 पशुओं के अस्पताल में चिकित्सा की गई थी। इसके अलावा अस्पताल में भैंस, गाय एवं बकरी आदि से जुड़े रोगों की अधिकांश दवाइयां मौजूद हैं। कुत्ते से संबंधित बीमारियों की कुछ दवाइयां बाजार से मंगाना पड़ती हैं, फिर भी उनकी कोशिश होती है कि ज्यादातर मेडिसिन अस्पताल में उपलब्ध रहे, जिससे पशु पालकों को भटकना नहीं पड़े। रविवार को भी सुबह जब पत्रकार अस्पताल पहुंचे, जब चिकित्सक मवेशियों का प्रशिक्षण कर रहे थे। खास बात तो यह है कि जिन RS श्रीवास्तव ने शनिवार को पशुपालकों ने मोबाइल पर बात की थी, वह काफी समय पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। गलती से पशुपालकों ने उन्हें फोन मिला दिया था, जबकि अस्पताल में फिलहाल VK श्रीवास्तव और MS परिहार चिकित्सक के रूप में पदस्थ हैं। ये अस्पताल किसी भी दिन पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है। दशहरा, दिवाली, ईद, होली, कोई भी शासकीय अवकाश हो, 26 जनवरी, शनिवार, इतवार, उसमें भी ये अस्पताल खुलता है। केवल समय में परिवर्तन होता है। वैसे अस्पताल 9 बजे से 4 बजे तक खुलता है, जिसमें बीच में आधे घंटे का लंच होता है, 1:30 बजे, 2 बजे। और अवकाश के दिन ये अस्पताल 9 से 11 बजे तक खुलता है। तो कल जो लोगों ने शिकायत की है वो सब 11:30 या 11 के बाद आए हैं, जबकि यहाँ से स्टाफ हॉस्पिटल के सारे केसेस निपटाने के बाद 11:15 बजे यहाँ से गया है और उसके बाद आने वालों को सेवाएं नहीं मिल पाई होंगी। तो वो समय के पश्चात आने के कारण ऐसा हुआ है। हॉस्पिटल डेली खुलता है, कल भी खुला था। छुट्टी के दिन 9 बजे से 11 बजे तक का समय रहता है और रेगुलर 9 बजे से 4 बजे तक का समय रहता है, जिसमें बीच में आधे घंटे का लंच होता है। कल सर कितने केस आए थे सर? कल 16 केस हमारे यहाँ रजिस्टर हुए हैं। के लिए लिखते हैं, क्या कहना है सर? ज़्यादातर दवाइयाँ बड़ी पशुओं में या छोटी पशुओं में, बकरियों में 99% यहाँ पे औषधियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, किंतु डॉग्स के मामले में कई सारे जो ड्रग्स होते हैं जो हमें बाजार से मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन इनकी संख्या अधिकतर नहीं है, बहुत कम है। सर क्या नाम है आपका और क्या पोस्ट है सर? मेरा नाम डॉक्टर VK श्रीवास्तव है, मैं यहाँ सीनियर वेटनरी सर्जन हूँ। खबर खनिया थाना से है, जहां धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों में तेज आवाज पर निर्धारित मापदंड से अधिक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते हैं। इस पर रोक लगाई गई है, जिसके लिए खनिया थाना क्षेत्र में कार्रवाई के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभालने के पश्चात पहला आदेश जारी किया है। धार्मिक तथा आवासीय क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने उपयोग के लिए दिन में समय 55 डेसिबल तथा रात के 45 डेसिबल पर ही बजाया जाएगा, उपयोग किया जा सकता है। वहीं खनिया थाना में धर्म गुरुओं ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर खुद ही उतारे। इस संबंध में समस्त धार्मिक स्थलों पर सूचित कर दिया गया है और उन स्वयं के द्वारा समस्त प्रकार के जो लाउड स्पीकर से संबंधित यंत्र है वो उन्हें स्वयं ही हटा लिए।
तो अभी खनिया नगर में और कहीं तो नहीं है? हाँ, इस संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, लेकिन संभव तो सभी ने हटा लिया। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए माय भारत न्यूज।